Okay, now let us start with exercise 1.1. 1.1 exercise का first question देखो क्या हमें दिया है. We have a function f of x is equal to x यानी identity function है and it is defined on the closed interval 0 to 1 और साथ ही हमें एक partition दी गई है p में क्या क्या points हैं 0, 1/3, 1/2, 2/3 and 1. This is a partition of closed interval 0, 1 और हमें find out करना है what is LFP and UFP. इसके corresponding मुझे LFP और UFP निकालना है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो इसको फंक्शन और पार्टीशन हमने लिख ली. अब पहला सब इंटरवल, सबसे पहले जितने सब इंटरवल्स हमारे बने हैं उनको हम लिखेंगे. पहला सब इंटरवल मेरा कहाँ से कहाँ तक हो गया 0 से 1/3 I1. सेकेंड सब इंटरवल हो गया I2 कहाँ से कहाँ तक 1/3 से 1/2 राइट. थर्ड सब इंटरवल मेरा हो गया I3 हो गया 1/2 से 2/3 और लास्ट सब इंटरवल है I4 हो गया 2/3 से लेकर 1 तक. फिर हम इन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. पहले सब इंटरवल की लेंथ है डेल्टा वन क्या बना 1/3 माइनस 0. सब इंटरवल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे अपर एंड माइनस लोअर एंड. तो इट इज 1/3 माइनस 0 यानी 1/3. इसी तरह डेल्टा 2 सेकेंड सब इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी 1/2 माइनस 1/3 और इसको अगर आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/6. इसी तरह थर्ड सब इंटरवल की लेंथ बनी 2/3 माइनस 1/2 दिस इज ऑल्सो 1/6 और फोर्थ सब इंटरवल की लेंथ हो गई 1/3. ठीक है. तो चारों सब इंटरवल्स की लेंथ हमने लिख ली. उसके बाद लोअर और अपर सम के लिए मुझे चाहिए हर एक सब इंटरवल पर फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड. सो लेट अस कैलकुलेट दैट. लेट स्मॉल mr और कैपिटल mr दिस बी the greatest lower bound and least upper bound respectively of f on rth sub interval. तो let us find small mr. अब इस चीज को समझ लो कैसे हम बाउंड्स को किसी भी सब इंटरवल पर लिखेंगे. हमारा फंक्शन क्या है f of x is equal to x. x फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी. तो दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और जब भी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा तो उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड लिखना बहुत ही आसान होता है. फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी सबसे छोटी वैल्यू मुझे मिलेगी लोअर एंड ऑफ इंटरवल पे और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलेगी इंटरवल के अपर एंड पर क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में सबसे कम वैल्यू मुझे कहाँ मिलती है इंटरवल के लोअर एंड पर और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलती है इंटरवल के अपर एंड पर राइट. और अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो अपोजिट हो जाता. सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे मिलती इंटरवल के लोअर एंड पर और सबसे कम वैल्यू मुझे मिलती इंटरवल के अपर एंड पर राइट. चलिए अभी हमारे केस में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मुझे स्मॉल एम आर तो मिलेगा लोअर एंड पर और कैपिटल एम आर कहाँ मिलेगा अपर एंड पर. लेट अस स्टार्ट राइटिंग. मेरा पहला सब इंटरवल क्या है 0 से 1/3. तो फंक्शन की इस सब इंटरवल पर स्मॉल एम आर यानी सबसे कम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी 0 पर. कितनी मिलेगी क्योंकि फंक्शन f of x के ही इक्वल है तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 0 मिलेगी. तो स्मॉल m1 इज 0 और सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे 1/3 पर मिलेगी और कितनी वैल्यू मिलेगी 1/3 बिकॉज माई फंक्शन इज f of x is equal to x. बिल्कुल इसी तरह हम बाकी सब इंटरवल्स पर भी लिख लेते हैं. सेकेंड सब इंटरवल पर मुझे सबसे कम वैल्यू कहाँ मिलेगी 1/3 पर. कितनी मिलेगी 1/3 राइट. और इसी तरह से सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे मिलेगी 1/2 पर और कितनी मिलेगी 1/2. इसी तरह स्मॉल m3 इज 1/2 एंड कैपिटल m3 इज 2/3. स्मॉल m4 इज 2/3 कैपिटल m4 इज 1 राइट. तो ये तो आगे सारे हमारे बाउंड्स और जितनी हमें रिक्वायरमेंट्स है सब हमने लिख ली. अब हम कैलकुलेट करते हैं लोअर एंड अपर सम. LFP की डेफिनेशन रिकॉल करो. हमने क्या लिखा था LFP होता है समीशन
आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n. n होता है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जो हमारे केस में कितने हैं 4. स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर. तो अगर मैं अब इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो ये क्या बन रहा है, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3 प्लस m4 डेल्टा 4. लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज. स्मॉल m1 0 है और डेल्टा 1 कितना था 1/3. स्मॉल m2 1/3 है और डेल्टा 2 कितना था 1/6. इसी तरह से स्मॉल m3 है 1/2 और थर्ड सब इंटरवल की लेंथ कितनी कैलकुलेट की थी हमने 1/6. m4 है 2/3 और फोर्थ सब इंटरवल की लेंथ थी 1/3. तो ये मेरे पास बन गई 0, ये हो गया 1/18, ये हो गया 1/12 और ये हो गया 2/9. तो इस सम को कैलकुलेट कर लेंगे. एलसीएम इज 36. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 13/36. बिल्कुल इसी तरीके से हम अपर सम फाइंड आउट कर सकते हैं. अपर सम में मेरे पास क्या था, समीशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर. सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं हमने, इसमें पुट करेंगे और जब इसे आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 23/36. तो दिस इज हाउ वी फाइंड लोअर एंड अपर सम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल. अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है फंक्शन इंटीग्रेबल हो. तो इसके लिए हम ये एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको आपने अच्छे से याद भी कर लेना है. इस तरह के एग्जाम्पल बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं. हमने क्या लिया कि मान लो मेरा फंक्शन f है विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. फंक्शन की डेफिनेशन हमने किस तरह से ली कि f of x है 1/5 if x is a rational number और है 1/7 if x is an irrational number. बेसिकली क्या करना है, रैशनल और इरेशनल पर फंक्शन को दो डिफरेंट वैल्यूज आप दे दो. यहाँ ये जो हमने 1/5 और 1/7 लिखे हैं ये यूनिक नहीं है. आप 1 और -1 दे सकते हो, 0 और 1 दो, 2 और 10 दो, कुछ भी आप वैल्यूज दे सकते हो. सिर्फ क्या कंडीशन है, दोनों डिफरेंट रियल नंबर देने हैं. रैशनल पे कुछ और वैल्यू, इरेशनल पे कुछ और वैल्यू. ठीक है, तो क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? सोचो, अपनी कॉपीज पे जरा लिखो कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन द इंटरवल 0 to 1. फिर मैं आपको बताऊंगी, देन यू विल चेक कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा. लिख लो अपनी अपनी कॉपीज पे. व्हाट इज दी, ओके इट इज विजिबल हियर. सो लेट अस सी. फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो यही दो हैं केवल. फंक्शन जब रैशनल है तो 1/5 वैल्यू ले रहा है, जब इरेशनल है तो 1/7 वैल्यू ले रहा है. तो फंक्शन वैल्यूज तो सिर्फ यही दो ले रहा है, 1/5 एंड 1/7. तो क्लियरली ये फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो बाय 1/7 एंड बाउंडेड अबव बाय 1/p. ओके, क्या कह रहे थे हम कि फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो बाय 1/7 एंड बाउंडेड अबव बाय 1/5. ठीक है, अब मुझे शो करना है ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है. तो आप समझ लो कि हम क्वेश्चंस में भी किस तरह से करेंगे. हम सबसे पहले पार्टीशन लिखेंगे इस इंटरवल 0 से 1 की, जहां मुझे प्रूव करना है फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है. तो पार्टीशन बनाने के लिए मुझे सब इंटरवल की लेंथ डिसाइड करनी है. सब इंटरवल की लेंथ हम क्या लिया करेंगे, इंटरवल का अपर एंड 1, लोअर एंड क्या था 0. हमारा इंटरवल 0 से 1 है, तो हम सब इंटरवल की लेंथ लेंगे अपर एंड माइनस लोअर एंड अपॉन n. 1 माइनस 0/n क्या बनेगा 1/n. ये मैंने अपने सब इंटरवल्स की लेंथ फिक्स कर दी, यानी सभी सब इंटरवल्स की लेंथ मैं सेम ले रही हूँ 1/n के इक्वल. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द पार्टीशन. तो पार्टीशन का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, इंटरवल का लोअर एंड यानी 0. फिर इसमें आप सब इंटरवल की लेंथ ऐड करते जाओ. 0 + 1/n क्या बना 1/n. देन यू हैव नेक्स्ट पॉइंट एज 2/n. ऐसे ही करते जाओगे तो लास्ट पॉइंट क्या बनेगा n/n, और n/n किसके इक्वल है 1. राइट, तो ये आ गई हमारी पार्टीशन. लेट अस नाउ राइट द rth सब इंटरवल. rth सब इंटरवल देखो, पहला सब इंटरवल मेरा है 0 से 1/n.
ठीक है। सेकेंड सब इंटरवल है 1/n से 2/n। इसका एक जनरल तरीका मेरे से सीख लो और हर एक जगह तुम्हें लिखने में फिर आसानी रहेगी। जब भी मुझे आरत सब इंटरवल लिखना है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए यानी इंटरवल का लोअर एंड। अगर मैं ए से बी इंटीग्रेट कर रही हूं तो ए इज द लोअर एंड ऑफ इंटीग्रल स्मॉल ए। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए प्लस r-1 इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ये हो जाएगा आरत सब इंटरवल का लोअर एंड। और अपर एंड कैसे लिखोगे आप, a प्लस r इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल। समझ लो दोबारा से क्या लिखना है। अगर मुझे आरत सब इंटरवल लिखना है तो ये होगा a प्लस r-1 इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल से लेकर a प्लस r इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल। अब उस पर ध्यान से देखो, यहाँ मेरा a क्या है 0, इसलिए यहाँ तुम्हें कुछ ऐड होता नजर नहीं आ रहा। बेसिकली ये क्या बनेगा 0 प्लस r-1 और व्हाट इज लेंथ ऑफ सब इंटरवल 1/n। तो इट इज 0 प्लस r-1/n। और कहाँ तक जाएगा, 0 प्लस r इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल दैट इज 1/n। इसलिए आरत सब इंटरवल यहाँ पर क्या बना है, r-1/n से लेकर r/n। ठीक है। व्हाट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर इज 1/n। स्मॉल mr है फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन आरत सब इंटरवल। ठीक है। और हमने अभी किया फंक्शन तो वैल्यूज ही केवल दो ले रहा है, कौन कौन सी, 1/5 एंड 1/7। तो आप किसी भी सब इंटरवल पे बात करो 0 से 1 में, हर जगह अगर मैं फंक्शन की कम वैल्यू देखना चाहूंगी तो वो 1/7 होगी, ज्यादा वैल्यू देखूंगी तो वो क्या होगी 1/5 होगी। तो इसलिए फंक्शन का जो स्मॉल mr है वो हर एक सब इंटरवल पर सेम आएगा। कितना आएगा, 1/7 आएगा। और कैपिटल mr यानी लीस्ट अपर बाउंड, वो भी हर जगह सेम आएगा और कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्मॉल mr और कैपिटल mr। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे लोअर सम एंड अपर सम। लोअर सम क्या होता है, समीशन स्मॉल mr डेल्टा r। स्मॉल mr की वैल्यू क्या है 1/7 और डेल्टा r क्या है 1/n। अब ये जो क्वांटिटी मेरे पास बनी 1/7n, ये r पर डिपेंड नहीं करती, और जो टर्म r पर डिपेंड नहीं करती उसको हम समीशन साइन के बाहर ले जा सकते हैं। तो समीशन के बाहर मेरे पास आ गया 1/7n, तो अंदर मेरे पास 1 बचेगा। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है, समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n और यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा हो, जैसे यहाँ क्या लिखा है 1, तो इसका मतलब होता है कि 1 को ऐड करो कितने बार, n टाइम्स। तो 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगी तो व्हाट आई विल गेट n से n कैंसिल हो गया, तो लोअर सम मेरे पास आ गया 1/7। ठीक है। लोअर सम निकालने के बाद हम इसकी लिमिट लेंगे एज n गोज टू इंफिनिटी, और ये जो लिमिट मेरे पास होती है यही मेरा क्या होता है, लोअर इंटीग्रल। इंटीग्रल 0 बार टू 1 f dx अगर मुझे लिखना है तो आई विल राइट लिमिट n गोज टू इंफिनिटी LFP, और LFP 1/7 है तो उसकी लिमिट भी क्या हो गई 1/7। तो लोअर इंटीग्रल मेरे पास कितना आ गया 1/7। बिल्कुल सेम मैनर में विल कैलकुलेट अपर इंटीग्रल। UFP किसके इक्वल है, समीशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल mr डेल्टा r। कैपिटल mr की वैल्यू क्या थी 1/5 और डेल्टा r है 1/n, तो ये बन गया 1/5n। 1/5n फिर से r डिपेंडेंट नहीं है, समीशन के बाहर ले जाओ। समीशन के बाहर ले गए तो यहाँ बच गया समीशन 1। समीशन 1 n है, n से n हो गया कैंसिल, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 1/5। तो जो अपर इंटीग्रल है वो हो गया अपर सम की लिमिट एज n गोज टू इंफिनिटी। तो ये क्या बनी, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/5 और ये किसके इक्वल है 1/5 के। तो यू कैन सी मेरा लोअर इंटीग्रल आया था 1/7 और अपर इंटीग्रल कितना आया है 1/5, एंड लोअर एंड अपर इंटीग्रल आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। तो अब हमने क्या याद रखना है,
अब हम लोगों ने क्या याद रखना है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने बनानी है पार्टीशन। पार्टीशन बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया किस तरह से। यू विल राइट आर एट सब इंटरवल, आप स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, डेल्टा आर सब लिखेंगे। देन यू विल फाइंड लोअर एंड अपर सम, और लोअर सम की लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी मुझे लोअर इंटीग्रल देगी, अपर सम की लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी मुझे अपर इंटीग्रल देगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, अगर इक्वल नहीं है फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। और ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है आपकी एक्सरसाइज का, तो साथ में ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी इन दोनों को आपने अच्छे से करना है और इससे आगे के 1-2 क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। ओके।